एक अनजान लेखक कलम उठाता है तो बीता हुआ वक्त फिर से जी उठता है। लड़ी गई लड़ाइयों, मिली आजादी और उस जज्बे के साथ जो अब भी याद है। कहानी का अंजाम कुछ ऐसे होता है कि ग्रेट अंडमान का सब्र का बांध अब धीरे धीरे टूट रहा था। समय के साथ ब्रिटिशर्स आइलैंड को अपने कब्जे में ले रहे थे, जिससे ग्रेट अंडमान का इलाका छिनता ही जा रहा था। एक दिन सभी ग्रेट अंडमानीज एक साथ बैठे और मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो ब्रिटिशों को आइलैंड से भगाने के लिए परफेक्ट था। 17 मई 1859 को हम सब ग्रेट अंडमानीज मिलकर ब्रिटिशों की इस बस्ती पर हमला कर उन्हें यहाँ से हमेशा के लिए भगाएंगे। नमस्कार आइलैंड एंड मेनलैंड वासियों, ये कहानी है उस जंग की जिसे कभी हमने लड़कर या कभी सहकर झेला। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पार्ट 2, जहां हम आपको बताएंगे बैटल ऑफ अबरडीन, सेल्यूलर जेल से लेकर आइलैंड्स की अब तक की सच्चाई। तो संजय जी को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आइलैंड्स और इंडिया दोनों की जानकारी मिलती रहे, और हमारी इस वीडियो को लाइक कर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वह काला दिन आता है 17 मई 1859। तीर कमान लिए हमारे आदिवासी पोर्ट ब्लेयर पहुंचने लगे। उन्होंने अटलांटा पॉइंट से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उन बेचारों को तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि ब्रिटिशों को उनके प्लान की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। ब्रिटिश अपने फौज के साथ पहले से ही वहां मौजूद थी, लेकिन ब्रिटिशों को इस बात का पता कैसे चला कि ग्रेट अंडमान 17 मई 1859 को ही उन पर हमला करने आ रहे हैं? तो चलिए वीडियो को रिवाइंड करके देखते हैं। जब ग्रेट अंडमानीज मिलकर ब्रिटिशों को भगाने का प्लान बना रही थी, तब यह प्लान सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रहा। झाड़ियों के पीछे छुपा एक आदमी जिसने उन आदिवासियों के हर एक बात कान लगाकर सुन ली थी, और हमले के ठीक 10 दिन पहले यानी 7 मई को इस प्लान की जानकारी ब्रिटिशों को दे दी। ब्रिटिशों के लिए काम करने वाला यह आदमी था दूधनाथ तिवारी। 1 साल पहले इसे कैदी के रूप में द्वीपों में लाया गया था, पर वह ब्रिटिशों के चंगुल से बचकर भाग गया था और घायल अवस्था में वह इन्हीं आदिवासियों को मिला, जिसके बाद वह इनके साथ ही रहने लगा और उसने वहां एक जंगली लड़की से शादी भी कर ली। तो ऐसे खबर मिली ब्रिटिशों को कि ग्रेट अंडमान 17 में 1859 को उन पर हमला करने वाले हैं। इसलिए ब्रिटिशर्स अपने फौज के साथ पहले ही वहां मौजूद थे और उन्होंने हमारे आदिवासियों को देखते ही उन पर गोलाबारी शुरू कर दी थी। यह लड़ाई तब तक चलती रही जब तक इन जुल्मी ब्रिटिशों ने हमारे मासूम आदिवासियों को बुरी तरह हरा ना दिया हो। इस युद्ध में अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे 5000 आदिवासियों की जान चली गई, और अब हमारे इन महान 5000 आदिवासियों के सम्मान में पोर्ट ब्लेयर के राजीव गांधी वाटर कॉम्प्लेक्स में एक स्मारक बनाया गया है। इस युद्ध में जीत का स्वाद चखने वाले ब्रिटिशों के सामने अब कोई भी नहीं था जो उनका खुलकर विरोध कर सके। तो यह वाइपर आइलैंड का जेल जो 1867 में बना था, उसमें लगातार कैदियों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। ब्रिटिशर्स ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और ठीक इसी जगह को चुना गया वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस जेल, द सेल्यूलर जेल बनाने के लिए। बर्मा से ईंटें मंगवाई गई और जेल को 1896 में बनवाना शुरू किया गया। जेल को बनवाने के लिए मजदूर कहीं से नहीं बुलाए गए, बल्कि इन मजदूर कैदियों से ही जेल को बनवाया गया। दिन रात इस जेल को बनाने वाले कैदियों को मिलती थी एक मोटी सी रोटी, से खा पाना इम्पॉसिबल था। पानी से भी पतली दाल, और अगर किसी को प्यास लगी हो तो कीड़े वाला पानी पीना पड़ता था। इस 7 विंग वाले 3 मंजिला और 696 सेल्स वाले इस जेल को कैदियों ने सिर्फ 10 साल यानी 1906 में बनाकर पूरा कर दिया। लेकिन यहाँ ब्रिटिशों का दिमाग देखिए, इतने बड़े जेल को कंट्रोल कर पाना एक चैलेंजिंग टास्क था। इसीलिए ब्रिटिशों ने जेल के सारे सेल्स के दरवाजों को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखा ताकि एक भी कैदी दूसरे को कभी देख ही ना पाए। जेल के सेंटर में एक टावर बनाया गया जिससे ब्रिटिशर सिर्फ एक ही समय पे सिर्फ यहाँ बैठे बैठे पूरी जेल पर अपनी नजर रख सके।
इस जेल से बाहर निकल पाना भी लगभग इम्पॉसिबल ही था। इस जेल के हर सेल के ताले कुछ ऐसे डिजाइन किए गए थे कि कैदी कभी ताले की हुक तक पहुंच ही ना पाए। सोचिए हमारे क्रांतिकारियों ने भारत को आजाद करने के लिए कितना कुछ सहा है। यह जेल पूरे भारत और विश्व में अपने खतरनाक सजा के लिए तो मशहूर ही था। साथ ही इस जेल में भारत के कई वीर क्रांतिकारियों को सजा भी हुई थी, जैसे हमारे वीर सावरकर जी, दीवान सिंह, बटुकेश्वर दत्त जी, योगेंद्र शुक्ला जी, साधन चैटर्जी, शिव वर्मा जी, कृष्ण कोनार जी और दासगुप्त जी जैसे महान क्रांतिकारियों ने इस जेल में भारत की हक की लड़ाई लड़ी थी। और 11 फरवरी 1979 को मोरारजी देसाई जी ने वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस जेल द सेल्यूलर जेल को एक राष्ट्रीय स्मारक यानी नेशनल मेमोरियल घोषित कर दिया। सेल्यूलर जेल के बारे में एक एसजेड फैक्ट, क्या आपको पता है इस जेल को हम सेल्यूलर जेल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ कैदियों के लिए अलग अलग सेल्स थे, इसीलिए हम इसे सेल्यूलर जेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद लास्टली अब आइलैंड्स में वे आए जिन्होंने एशिया के सबसे बड़े सॉमिल चाटाम सॉमिल पर बॉम्ब गिरा दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानीज साउथ ईस्ट एशिया पर अपना कब्जा जमा रहे थे। तब उन्होंने हमारे आइलैंड्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखा और फिर यहाँ भी अपना कब्जा करना चाहा। 23 मार्च 1942 को जापानीज हमारे आइलैंड्स में आए और इनके हथियार और इनका आक्रामक रूप देखकर हमारे आइलैंडर्स बहुत डर गए और जापानीज ने हमारे लोगों को बहुत टॉर्चर भी किया और उस वक्त खाने पीने की भी कमी हुई। लेकिन इस एक व्यक्ति ने जापानीज का खुलकर विरोध किया, बिशप जॉन रिचर्डसन, जिसके वजह से उन्हें अपने जीवन में बहुत कुछ खोना भी पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापानीज ने हमारे आइलैंड्स के स्ट्रैटेजिक लोकेशन को यूज कर दुश्मनों को हराने का प्लान बनाया, पर साथ ही जापानीज पीएम तोजो ने हमारे नेताजी को यह विश्वास दिलाया कि वह युद्ध के बाद आइलैंड्स को इंडियन नेशनल आर्मी को सौंप देंगे। फिर नेताजी 29 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर आए और उन्होंने अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रखा स्वराज द्वीप। और फिर 30 दिसंबर 1943 का वह दिन आया जब भारत का पहला तिरंगा द फर्स्ट ट्री कलर फ्लैग को ठीक इसी जगह फहराया गया। अब हमारा अंडमान निकोबार बन गया फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और 1 नवंबर 1956 का वह दिन आया जब भारत का वह टुकड़ा, वह हिस्सा जो सबसे ज्यादा लेकिन सबसे अलग अलग देशों के कंट्रोल में रहा, दुनिया की मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइबल कम्युनिटी का घर बना, जहां इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। एशियाज मोस्ट ब्यूटीफुल बीच राधानगर बीच हो, जिस आइलैंड्स में इंडिया के बेस्ट कोरल रीफ पाए जाते हो, जहां काला पानी यानी सेल्यूलर जेल की कड़वी सच्चाई हो, या रॉस आइलैंड में ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर सेटअप, जहां भारत की आजादी का काला सच, वाइपर आइलैंड का जेल, जापानीज का बंकर हो, या फर्स्ट ट्री कलर फ्लैग का इस आइलैंड्स में लहराना, जहां हमने प्रकृति की सुंदरता देखी, इतिहास का अनकहा सच जाना, वह अंडमान निकोबार आइलैंड्स ऑफिशियली बन गया भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश। A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity.